अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्काईलेक्स ड्रॉप्स के बारे में। स्काईलेक्स ड्रॉप्स को सिकिलेक्स ड्रॉप्स भी कहते हैं और स्काईलेक्स ड्रॉप्स भी कहते हैं। स्काईलेक्स ड्रॉप्स जो हैं ये स्टिमुलेंट लेक्सेटिव ओरल ड्रॉप्स हैं और ये स्टूल सॉफ्टनर हैं, यानी कि ये स्टूल को पखाने को नरम करते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, कब्ज को ख़त्म करने के लिए इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्काईलेक्स ड्रॉप्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें, इसमें जेनेरिक नेम क्या है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, तो इसमें सोडियम पिकोसल्फेट होता है। सोडियम पिकोसल्फेट मेडिसिन को फर्स्ट टाइम 2005 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि क्लोनोस्कोपिक प्रोसीजर से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता था, जिसमें बड़ी आंत को खाली किया जाता था, इवैक्यूएट किया जाता था। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए फिर सोडियम पिकोसल्फेट, स्काईलेक्स ड्रॉप्स या जिस इसमें कुछ और ब्रांड्स आ रहे हैं वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती, जिससे क्लोनोस्कोपी का प्रोसीजर्स किया जाता। तो ये हिस्ट्री थी सोडियम पिकोसल्फेट मेडिसिन की। अब हम बात करते हैं स्काईलेक्स ड्रॉप्स के यूजेज के बारे में। तो स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कब्ज को खत्म करने के लिए, चाहे वो अक्यूट कंडीशन में हो, यानी कि वक्ती तौर पे कॉन्स्टिपेशन हो गई हो, या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि बड़े अरसे से कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत हो, बहुत लंबे अरसे से ये कब्ज का मसाइल बार बार हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में फिर स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों में भी किया जाता है, बालिग अफराद और स्पेशली बुजुर्ग अफराद में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के मसाइल या तो बच्चों में बहुत ज्यादा रहते हैं या बालिग अफराद, बुजुर्ग अफराद में स्पेशली बहुत ज्यादा रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ना तो बच्चे इतना ज्यादा वाटर इंटेक करते हैं, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं कि उस कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक किया जाए, खत्म किया जा सके, और यही मसला फिर बुजुर्ग अफराद में भी रहता है। बच्चों में तो कॉन्स्टिपेशन टेम्पररी होती है और बच्चों को अगर वाटर इंटेक ज्यादा करवाया जाए, यानी कि लिक्विड आइटम्स का इस्तेमाल ज्यादा करवाया जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और कुछ मेडिसिन जैसा कि स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग अफराद में ये मसाइल लंबे अरसे तक चल सकते हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जो है वो लंबे अरसे तक चल रही हो तो फिर उसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि पाइल्स की, हेमराइड्स की, बवासीर की प्रॉब्लम होने लगती है, और कुछ अफराद में एनल फिशर भी हो जाता है। एनल फिशर इसको कहते हैं कि जो बड़े पखाने वाली जगह है उसमें चीरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही मरीज जोर लगाता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, मरीज की चीखें निकल जाती हैं। तो इस एनल फिशर को ट्रीट करने के लिए, पाइल्स को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को ख़त्म किया जाता है, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे और कॉन्स्टिपेशन बार बार ना हो। इसके लिए भी स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल रूटीन में किया जाता है। इसके अलावा स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल सर्जिकल प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स में भी किया जाता है, जैसा कि सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्लोनोस्कोपी करने से पहले इसका प्रोसीजर किया जाता है। ये ड्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि बड़ी आंत को खाली किया जा सके और कैमरा अंदर डाल के डायग्नोज किया जा सके कि अंदर प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो इस प्रोसीजर को क्लोनोस्कोपी कहते हैं। स्काईलेक्स ड्रॉप्स हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं? तो स्काईलेक्स ड्रॉप्स जो है हमारी पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइनल की जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो आंतों के अंदर जो मशीन चल रही होती है, जब वो बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा कर रही होती है, वो स्पीड अप नहीं हो रही होती, तो उससे फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, और जब जिस्म में पानी की कमी हो तो फिर पानी की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो यही स्काईलेक्स ड्रॉप्स क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन के एरिया में, यानी कि बड़ी आंत में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और उसको जज़ब होने से इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। उससे स्टूल सॉफ्ट होने लगता है, और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, यानी कि जो इंटेस्टाइन आंतों की जो मशीनरी होती है, उसको स्पीड अप करवा देते हैं, जिससे स्टूल सॉफ्ट होने लगता है और पखाना नरम होने के साथ साथ बड़ी आंत में से फिर स्टूल खारिज हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्काईलेक्स ड्रॉप्स के डोज के बारे में कि बच्चों में ये ड्रॉप्स कैसे देने चाहिए, बालिग अफराद में कितने ड्रॉप्स देने चाहिए और कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है ये सिवेरिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन पे, यानी कि कब्ज़ की शिकायत जितनी ज़्यादा होगी इसका डोज इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और जैसे जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला हल होता जाता है इसका डोज डिक्रीज़ किया जाता है, कम किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बालिग अफराद में, तो बालिग अफराद में अगर रूटीन में बात करें तो 10 से 15 ड्रॉप्स रोज़ाना देने होते हैं, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो तो इसके 20 ड्रॉप्स भी दिए जा सकते हैं। बच्चों में इसका डोज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बच्चों में 2 साल की उम्र से स्काईलेक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक 5 ड्रॉप्स यानी कि 5 कतरे दिए जाते हैं, और
6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान अगर बच्चे हों तो फिर 8 से 10 कतरे दिए जाते हैं, जो कि पानी में डाल के बच्चों को दिए जाते हैं। और बालिग अफराद भी पानी में ले सकते हैं या दूध में ले सकते हैं, और बच्चों को भी पानी में दे सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट टाइम है लेने का, यानी कि कतरे किस टाइम लेने चाहिए, तो सही तरीक़ाकार ये है कि इसको रात के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए स्काईलैक्स ड्रॉप्स, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 8 से 10 घंटों में ये अपना काम शुरू कर देते हैं। ये नहीं है कि स्काईलैक्स ड्रॉप्स अभी दिए तो आधे घंटे में स्टूल पास हो जाएगा। ये तरीका बिल्कुल लोगों ने गलत बताया हुआ है। ये कम से कम 8 से 10 घंटे 12 घंटे ले लेता है। इसीलिए इन ड्रॉप्स को रात को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि रात भर में स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और सुबह उठते ही फिर स्टूल पास हो जाता है। स्काईलैक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि स्काईलैक्स ड्रॉप्स लेने के साथ साथ पानी को भी दवा की तरह इस्तेमाल करें, यानी कि दिन में रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पिएं, क्योंकि जब तक पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी में इंक्रीज़ नहीं होगी तब तक ये ड्रॉप्स भी उस तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो बालिग अफराद में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। इसके अलावा एक बात का ये भी खास ख्याल रखें कि इसको ओवरडोज ना करें। कुछ लोग जज्बाती होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, फ्रूट इंटेक ज़्यादा नहीं करते, बॉडी में फाइबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फ्रेश फ्रूट से मिल सकता है और सब्जियों से मिल सकता है। जब आप ये चीज़ें खाएंगे ही नहीं तो फिर ये स्टूल के प्रॉब्लम इसी तरीके से रहेंगे। तो अक्सर जज्बात में आके ओवरडोज कर लेते हैं, 25 ड्रॉप्स ले लेते हैं, 30 ड्रॉप्स ले लेते हैं। तो इससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि बॉडी में लूज मोशन होने का खतरा हो सकता है, डायरिया होने का। तो डायरिया होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है और जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगती है, और कुछ अफराद में फिर ये लूज मोशन और डायरिया जो है लंबे अरसे तक चल सकता है। पानी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं स्काईलैक्स ड्रॉप्स की कंट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी कि किस कंडीशन में स्काईलैक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन, यानी कि जिस्म में अगर पानी की कमी हो, नमकियात की कमी हो, तो बिल्कुल भी स्काईलैक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्काईलैक्स ड्रॉप्स के इस्तेमाल से बॉडी में मज़ीद डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मज़ीद पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेट में दर्द हो तो बग़ैर जांचे पेट में दर्द के बिल्कुल भी स्काईलैक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर बड़ी आंत बंद हो, उसमें रुकावट पैदा हो जाए, तो इस कंडीशन में भी स्काईलैक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस, यानी कि किन बातों में एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा आम होती है, तो प्रेगनेंसी में स्काईलैक्स ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में स्काईलैक्स ड्रॉप्स को अवॉइड किया जाता है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि बल्क अमाउंट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उससे कॉन्स्टिपेशन ब्रेक हो जाती है। या फिर कुछ फ्रूट इंटेक जिसमें फाइबर ज़्यादा हो तो वो लिया जाता है, उससे कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाता है। अगर स्काईलैक्स ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती भी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा किए बगैर स्काईलैक्स ड्रॉप्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से पैदा होने वाले बच्चे या माँ की जान को खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्काईलैक्स ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो इसके बहुत नॉमिनल से होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ अफराद में डिहाइड्रेशन, जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा फटीग, थकावट हो सकती है, सुस्ती हो सकती है। कुछ अफराद में ओवरडोज करने से डायरिया हो सकता है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि पेट में मरोड़ की शिकायत हो सकती है। स्काईलैक्स ड्रॉप्स जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।